धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और करनाल के गांव कतलाहेड़ी की ड्रोन दीदी पायलट बनी है, जो अब ड्रोन दीदी के नाम से जानी जाएंगी, क्योंकि गांव की रहने वाली सीता देवी ने तमाम चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग ली। राज्य सरकार ने भी महिला के हौसलों और लगन को देखते हुए एक ड्रोन उपलब्ध करवाया, ताकि ड्रोन दीदी दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा के तौर पर उभर सके। ग्रामीण महिलाएं स्वरोजगार के लिए तमाम चुनौतियों का सामना कर आगे बढ़ रही हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं न केवल खेतीबाड़ी, सरकारी नौकरियों, बल्कि खुद का व्यवसाय खड़ा करने में जुटी है। ऐसी ही एक महिला कतलाहेड़ी की सीता देवी, जो अब ड्रोन दीदी के नाम से जानी जाएगी। वही सीता ने ग्रामीण परिवेश में पेश आने वाली सभी समस्याओं को पीछे छोड़ते हुए ड्रोन पायलट चलाने का लाइसेंस प्राप्त किया है। तो करनाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर तमाम गांव की चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए ड्रोन दीदी नाम की जो महिला पायलट बनी है, उन्हें लाइसेंस मिल गया है। सीता देवी इनका नाम बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप इनको देख सकते हैं किस तरीके से ड्रोन ये उड़ा रही हैं, और इससे कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए भी एक बड़ी सौगात है, और महिलाओं के लिए खासकर ये बड़ी सौगात है, क्योंकि इससे दवाइयों का छिड़काव कहे, उर्वरक का छिड़काव कहे, तमाम सारी चीजों में महिलाओं को हेल्प मिलने वाली है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए महिलाओं को ये ट्रेनिंग देने की बात कही गई थी। और जो गांव में जो चुनौतियां होती हैं, सबसे बड़ी बात, उसको पीछे पछाड़ते हुए ड्रोन दीदी के नाम से अब हरियाणा की छोरी ये जानी जाएंगी। सीता देवी इनका नाम बताया जा रहा है। जिस तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ड्रोन उड़ाने का लाइसेंस भी इनको दे दिया गया है, और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रेरणा स्रोत बन करके क्षेत्र की महिलाओं के लिए, या यूं कहे कि प्रदेश भर की महिलाओं के लिए एक बड़ा मिसाल पेश कर रही हैं। तस्वीरों में आप सीता देवी को देख सकते हैं। इन्हें अब ड्रोन पायलट का जो लाइसेंस है वो मिल चुका है, और इससे तमाम तरीके की मदद इनको खेती करने में मिलेगी। और महिलाओं को देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रेरणा स्रोत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो तस्वीरें लगातार आपको करनाल से दिखा रहे हैं, जहां पर सीता देवी ने ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग ली, जिसके बाद से वो अच्छी तरह से जब सीख गई तो अपनी खेती में इसका काम करवाने लगी, जिसके बाद से अब उनको जो है लाइसेंस दे दिया गया है। और तमाम सारी और भी जो औरतें हैं, इससे प्रेरणा लेकर के ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग लेना चाहती है, और जिसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकार का ये प्रयास हमेशा रहता है कि किसानों को लेकर के ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उन्हें मुहैया कराई जाए। और ड्रोन वाली टेक्निक जब से आई है, उसके बाद से कहीं ना कहीं एक बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है जो इसका लाभ ले सकता है। और बात करें अगर महिलाओं की इसमें भागीदारी की, तो वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि सीता देवी हरियाणा की जो छोरी है, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी ट्रेनिंग ली, जिसके बाद से खुद इसकी मदद से वो खेतों में उर्वरक का छिड़काव कर पा रही हैं, दवाइयों का छिड़काव कर पा रही हैं, और अच्छे से इसको संचालित कर रही हैं। सबसे बड़ी बात ये मानी जा रही है, जिसके बाद से खेती के लिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सहायक उपकरण के तौर पर माना जा रहा है, और महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए भी एक अच्छा प्रेरणा स्रोत माना जा रहा है। तो करनाल से आपको खबर बता रहे हैं, और तस्वीरें भी करनाल से दिखा रहे हैं, जहां पर हरियाणा की छोरी सीता देवी ने ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग ली है, जिसके बाद से जो है खेती करने में, खेतों में दवाइयों का छिड़काव करने में, उर्वरक का छिड़काव करने में कहीं ना कहीं उनको बहुत मदद मिलने वाली है। और इनकी इस ट्रेनिंग के बाद से जब इसमें ट्रेंड ये हो गई, इन्हें पायलट, ड्रोन दीदी पायलट का लाइसेंस भी दिया गया है। तो ये एक अच्छी पहल है महिलाओं के लिए, खासकर जो महिलाएं हाथ से इसका छिड़काव करती थी। और उसके बाद से कई बार ऐसे मामले भी सामने आते थे जब उर्वरक, खाद वगैरह का छिड़काव हाथ से किया जाता था, तो उसका कहीं ना कहीं संपर्क श्वास से बनता था, तो उनके हेल्थ के लिए भी कहीं ना कहीं वो उसको प्रभावित करता था। अब क्योंकि ड्रोन के माध्यम से ये चीजें होंगी, तो सांस के संपर्क में आने की बात कहीं ना कहीं कम दिखाई देगी, और इससे एक स्वास्थ्य लाभ भी होगा। और खेती में बराबर मात्रा में छिड़काव कैसे उर्वरक का करना है, कैसे दवाइयों का छिड़काव करना है, ये इसके क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ी मदद ये कहलाएगी। तो एक बड़ी अचीवमेंट भी इसको कहा जा सकता है। और महिलाओं का इस तरीके से ड्रोन उड़ाना, ड्रोन दीदी के नाम से अभी धीरे धीरे प्रचलित होता जा रहा है, और हरियाणा की बहनों को खासकर इससे लाभ मिल रहा है।
और सरकार का लगातार प्रयास है कि इसको पूरे देश भर में फैलाया जाए ताकि खेती करने वाले लोगों को इससे खास तौर पर मदद मिल सके। तकनीकी खेती में इससे बहुत मदद मिलने वाली है और महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, जिसमें अभी जो ताजा मामला आया है सामने वो करनाल से है, जहां पर सीता देवी हरियाणा की छोरी जो है वो ड्रोन उड़ाते हुए नजर आई। इन्होंने ट्रेनिंग ली थी, ट्रेनिंग में परिपक्व होने के बाद से ये खुद ड्रोन उड़ाती नजर आ रही हैं। तो करनाल की ये तस्वीरें हैं जहां पर ड्रोन उड़ाती हुई सीता देवी आपको नजर आ रही है। किस तरीके से ट्रेनिंग लेने के बाद से ये अच्छे से इस काम में निपुण हो गई है, जिसके बाद से ड्रोन दीदी पायलट का इन्हें लाइसेंस भी दिया गया है। इससे बाकी महिलाओं को भी एक प्रेरणा मिलती है कि वो भी सही तरीके से तकनीकी खेती का इस्तेमाल कैसे किया जा सके, कैसे ड्रोन को उड़ाया जा सके, क्योंकि खेत में जो है दवाओं का छिड़काव करने के लिए, उर्वरकों का, खाद का छिड़काव करने के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत अहम योगदान रखता है। एक अच्छी मदद इससे महिलाओं को मिलेगी, किसानों को मिलेगी। और हरियाणा के गृह